हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर राकेश। तो गाइस ये है आमोद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टिमुलेशन सेंटर, जो कि मेन बिल्डिंग जो है उसके जस्ट बगल की जो थ्योरेटिकल बिल्डिंग है वहाँ पे है। जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा जो फ्लोर है ना वो स्टिमुलेशन सेंटर के लिए। तो ये अलग अलग प्रोसीजर के लिए अलग अलग यहाँ पे जो डमीज़ है वो रखा गया है। और इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो एनाटमी की क्लासेस होती है वो अलग है। वहाँ पे वो कैडेवर होता है। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि कैडेवर कहाँ मिलता है। कैडेवर सिर्फ एनाटमी में मिलता है। कैडेवर में बाकी जगह पे आपको वहाँ पे कैडेवर नहीं मिलता। जैसे कि बहुत सारी जगह, सारी यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा नर्सिंग की क्लासेस होती है, तो वहाँ पे जैसे इंजेक्शन की प्रैक्टिस वगैरह जो होता है ना, वो डमी पे या क्या बोलते हैं जो सिलिकन की जो बॉडीज़ होती है उस पर सिखाया जाता है। क्योंकि आप डायरेक्टली पेशेंट पे या क्या बोलते हैं कैडेवर पे इंजेक्शन की प्रैक्टिस वगैरह नहीं होता। जो नर्सिंग की जो प्रैक्टिस वगैरह होता है, सारे प्रोसीजर जो होते हैं, प्लस में गायनोकोलॉजिस्ट का, जैसे कि ये आप देखिए अल्ट्रासाउंड सिखाने के लिए ये प्रोसीजर है। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के लिए मतलब कैसे अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हैं गायनी के लिए, सर्जरी के लिए। नेक्स्ट वाले रूम में जैसे आप देख सकते हैं कि आ, आपको रोबोटिक सर्जरी के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा जो रोबोटिक सर्जरी कैसे परफॉर्म किया जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा जो ओटी वगैरह में रोबोट जो लेप्रोस्कोपी सर्जरी होता है, तो उसके अंदर में 3 सेंटर्स होते हैं। एक होता है कि जो कि एब्डोमिनल के पहले उसके अंदर में CO गैस डालते हैं। रोबोटिक सर्जरी जो उसमें जैसे लेप्रोस्कोपी के लिए है, या यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इस प्रैक्टिस करने के लिए डिजिटल स्क्रीन लगे होते हैं। आपको यहाँ से परफॉर्म करना पड़ता है, ये कंट्रोल करना होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और जैसे कि आप देख सकते डिजिटल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल जैसे फील होता है कि आप ये एब्डोमेन पेट के अंदर ही प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ से जैसे कि सुचरिंग के लिए या क्लॉटिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है वो यहाँ से प्रेस करना पड़ता है। और पूरी प्रोसीजर सर्जरी की होती है सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जो ये प्रोसीजर एंडोस्कोपी की जो प्रोसीजर है पूरी, वो यहाँ पे ये वाले इंस्ट्रूमेंट में। तो ये स्टूडेंट के लिए क्लिनिकल एक्सपोजर, मतलब जैसे लोग आमोद स्टेट मेडिकल एकेडमी के लिए बोला जाता है कि यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन देख सकते हैं आप कि एक्चुअल में कैसा सिचुएशन है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ये क्या बोलते हैं रिसर्च वर्क, प्लस में यहाँ पे आपको एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी की प्रैक्टिस भी करवाया जाता है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आमोद स्टेट मेडिकल एकेडमी जो है ये प्रॉपर अपने आप में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको ये यूनिवर्सिटी 80 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, सिर्फ मेडिकल एजुकेशन के लिए फेमस है। और ये बिल्कुल ईस्ट रशिया में ये आप समझ लो वन ऑफ द लार्जेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो ईस्ट रशिया के अंदर जितने भी स्टेट है, चीता हो, आमूर है या याकुत्स है, इन सब के अंदर में ना सबसे बड़ी मेडिकल सेंटर आमूर की ही है। तो गाइस ये है पीडियाट्रिक्स के लिए, बच्चों के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ECG वगैरह परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिस के लिए है यहाँ पे। प्लस में यहाँ पे ये ट्रैकेस्टोमी वगैरह, जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसको अगर हम इंटूबेट वगैरह करते हैं तो उसके लिए जो प्रोसीजर की जाती है ना, वो ये रखा गया है। प्लस में आप देख सकते हैं अलग अलग जो कि डमीज़ हैं, जो अलग अलग जो प्रोसीजर के लिए पेशेंट के लिए ये सब कुछ यूज़ करते हैं। तो ये पेडियाट्रिक पेशेंट्स के, बच्चों के लिए पेशेंट जो हैं उनके लिए ये रूम डेडिकेटेड है। प्लस में ऐसे ही होता है इमरजेंसी पेशेंट के लिए। आई थिंक ये गायनी पेशेंट है।
ये है आमूर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो रियल जो डमीज़ है। अब मैं आपको एक जो डमी होता है और जो रोबोट होता है उसमें क्या फ़र्क है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पेशेंट के साथ में रियल इसके क्या बोलते हैं इंजेक्शंस या कैनुलास वगैरह लगा सकते हैं इसमें। प्लस में आप थोड़ा-सा मैं कैमरा को बोलूँगा नज़दीक से दिखाएँ आपको कि पेशेंट के ना कैरोटिड आर्टरी के जो पल्स है, वो भी यहाँ पे फ़ील हो सकता है। ये पेशेंट रियल में मतलब जो डमी है वो प्रॉपर सांस ले रहा है। इसकी हार्ट रेट वगैरह भी मॉनिटर किया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये एक्चुअल में मतलब इसके इंट्यूबेशन से लेके हर चीज़, जैसे कि ये कैरोटिड आर्टरी के पल्स, यहाँ पे ब्लड प्रेशर, इसके एक्चुअल में क्या ब्लड प्रेशर है क्या नहीं है, ये एक डमी नहीं है, एक प्रॉपर रोबोट है। और ऐसे यहाँ पे आपको बहुत सारे रोबोट मिल जाएंगे जिससे आप मतलब वो एक रियल पेशेंट की तरह जो फंक्शंस होते हैं, जो उसके कार्डियक फंक्शन है, जो उसके मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम वो प्रॉपर फंक्शन करता है, फिर उस पर रियल पेशेंट रियल ह्यूमन की तरह वो उस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके सीनियर कोर्स के लिए होता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको नहीं मिलेगा ये सब चीज़ें, लेकिन जब आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जब जाओगे तो वो चीज़ जब आप किसी को इंटुबेट करना है या किसी को प्रॉपर इंजेक्शंस लगाना है या उसकी मतलब ईसीजी वगैरह करनी है, तो वो तो पेशेंट पे आप कर सकते हैं, लेकिन इंटुबेशन वगैरह आप डायरेक्टली पेशेंट पे नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपके पास रोबोट है होना चाहिए। और ये आप पता कर सकते हैं रशिया के अंदर में जितनी यूनिवर्सिटीज़ है उसके अंदर में स्टिमुलेशन सेंटर होता है। इवन इंडिया के अंदर में भी है बहुत सारी जगह पे, लेकिन जो टॉप के जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 और ग्रेड 3, तो आमूर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो ये स्टिमुलेशन सेंटर है रशिया के टॉप नंबर पे आता है। जैसे कि उसमें आप समारा को कंसिडर कर सकते हो, समारा है, कजान है, मॉस्को है, पीटर्सबर्ग है। तो ये इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसका एक इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि आमूर जो है बिल्कुल ईस्ट रशिया के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पे ना एज अ बहुत 6-7 स्टेट है, उसके अंदर में जो सबसे लार्जेस्ट जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, मेडिकल अकेडमी है, वो आमूर स्टेट मेडिकल अकेडमी ही है। थैंक यू सो मच।